हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 का चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 3, 4 ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो यहां पे हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन यानी कि इस फॉर्म में रहता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फिर इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, द डिनोमिनेटर बी वाई। तो फिर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा द फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई। अगर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो फिर फ्रैक्शन हमारा एक्स बाई वाई इस तरह से आएगा। ये तो फ्रैक्शन हो गया जैसा कि हमने कंसीडर किया इसको। अब इसमें दो सिचुएशन दिया हुआ है। पहला सिचुएशन ये कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों में ही अगर हम 2 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में भी, इन दैट केस हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 9/11। तो अब इस सिचुएशन को हम इसका एक इक्वेशन तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 11 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 2। तो 11x प्लस 2 यानी कि 11 से x को एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 को। 11 इंटू एक्स 11x, 11 टू ज़ 22। यहाँ भी वैसे ही करना, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 टू ज़ 18। अब जैसा कि हमारा रूल है, एक्स वाई ये सब लेफ्ट में रहेगा और जो नंबर है वो राइट में जाएगा। तो यहाँ पे 11x प्लस 9y इधर रखे माइनस 9y हो जाएगा। पहले 18 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस 22 इधर रखे माइनस 22। तो फिर 11x माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22, प्लस माइनस माइनस 22 से 18 माइनस करने से 4। 22 बड़ा है, इसके लेफ्ट में माइनस है यानी कि -4। 11x माइनस 9y इक्वल -4, ये हमारा पहला इक्वेशन। अब जो दूसरा सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन में ये कहा गया है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब पहले जैसे हमने 2 ऐड किया था, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड करना है। दोनों में 3 ऐड करने से तब हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। अब इसको भी हम सेम मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसका इक्वेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले तो 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पे इक्वल देके, इक्वल के एक साइड ये और दूसरे साइड में ये, इस तरह से करना होता है हमें। अब 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 ज़र 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 ज़र 15। अब एक्स वाई लेफ्ट में आ जाएगा, 6x प्लस 5y इधर है के माइनस 5y हो जाएगा। ये 15 पहले लिख लेते हैं, प्लस 18 इधर है के माइनस 18 हो जाएगा। तो फिर हमारा इक्वेशन ऐसा तैयार हो गया कि 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18 यानी कि -3। ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से दो इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम पहला इक्वेशन पहले ले लेते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल -4।
फिर 11x इक्वल -4 और ये -9y इधर रख के +9y हो जाएगा। फिर x इक्वल -4 + 9y बाई 11। तो ये हमारा x का वैल्यू आया एक बार के लिए। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। उसके लिए हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन है 6x - 5y इक्वल -3। तो अब यहाँ पे हम x का वैल्यू इस तरह से लिखते हैं, पहले 6, अब यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा -4 + 9y बाई 11। तो यहाँ पे x को सब्सटीट्यूट करके हमने उसका वैल्यू लिखा, -5y एज इट इज रहेगा यहीं पे इक्वल -3। तो फिर ऐसा सिचुएशन में क्या करना होता है, वो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। जब ऐसे फ्रैक्शन में रहेगा, ये जो 11 है, 11 यहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार, और 11 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 6 इन दोनों के साथ। 6 4 जा 24 -24, 6 9 जा 54y, 11 5 जा 55y, और 11 इधर रखे 33, माइनस है तो -33। अब यहाँ पे 54y एंड 55y प्लस माइनस माइनस करने से 1y होगा, क्योंकि 55 बड़ा है उसके लेफ्ट में माइनस है, यानी कि -1y। तो 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, -y इक्वल ये -33 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये -24 यहाँ पे आके हो जाएगा +24। तो फिर -y इक्वल +- 33 से 24 माइनस करने से 9, 33 बड़ा है इसके लेफ्ट में माइनस है, यानी कि -9। तो दोनों तरफ का माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारा आ जाएगा y इक्वल 9। तो y का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डाल के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन में हम इस वैल्यू को डालते हैं। इक्वेशन 1 है 11x - 9y इक्वल -4। अब 11x - 9, y का वैल्यू भी 9 ही है, इक्वल -4। तो फिर 11x इक्वल -4, 9 9 जा 81, माइनस है तो -81 होगा। तो ये -81 इस तरफ में आके ये हो जाएगा +81। x इक्वल +- 81 से 4 माइनस करने से 77, 81 बड़ा है, इसमें प्लस है तो +77, और ये 11 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर 11 से 77 को काटने से 7 बढ़ जाएगा। फिर x इक्वल 7। तो ये हमारा वैल्यू आ गया y इक्वल 9 एंड x इक्वल 7। तो फिर देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, x/y था। तो फिर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं 7/9। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। ये था इसका सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर में 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है जैकब एंड सन ऑफ जैकब। अब जैकब बड़ा होगा, सन छोटा होगा डेफिनेटली। तो फिर हम जैकब के एज को ही एक्स पकड़ेंगे और सन के एज को वाई। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज x years, जैकब्स प्रेजेंट एज x years, सन्स प्रेजेंट एज y years। ये तो प्रेजेंट एज हो गया। 5 years hence,
यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स जैकब्स एज। अब आज अगर जैकब का एज जो भी है 5 ईयर्स के बाद वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, कोई भी हो उसका एज 5 साल के बाद 5 साल बड़ा हो जाता है, यानी कि उसके एज में 5 साल ऐड हो जाता है 5 ईयर्स। तो फिर अगर जैकब का प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स जैकब का एज हो जाएगा एक्स प्लस 5, यानी कि उसके एज में 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा। उसी तरह से सॉन्स एज में भी 5 ईयर ऐड हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि y प्लस 5 हो जाएगा। ये तो हो गया 5 ईयर लेटर, यानी कि आफ्टर 5 ईयर वाला एज। उसी तरह बिफोर 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स एगो। अब जिस तरह आफ्टर 5 ईयर्स एज 5 ईयर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एज में 5 ईयर ऐड हो जाता है, उसी तरह बिफोर 5 ईयर एज में से 5 ईयर डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो फिर उसी तरह से 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज एक्स माइनस 5 हो जाएगा, उसके एज में जो 5 ईयर्स माइनस हो जाएगा, और जो सॉन का एज है उसमें से भी 5 ईयर्स माइनस हो जाएगा। तो ये 5 ईयर एगो वाला एज है एंड ये 5 ईयर्स लेटर वाला एज है आफ्टर 5 ईयर्स। अब ये दोनों सिचुएशन में जो ये 5 ईयर्स एगो एंड आफ्टर 5 ईयर्स, ये दोनों एज के टाइम पे उनका सिचुएशन क्या था ये देखना है। अब 5 ईयर्स पहले कुछ ऐसा था, जैकब्स एज आफ्टर 5 ईयर्स एंड सॉन्स एज आफ्टर 5 ईयर्स। उस समय जैकब्स एज वाज 3 टाइम्स, यानी कि जो जैकब का एज है सॉन का एज का 3 टाइम्स था, यानी कि अगर सॉन के एज में हम 3 मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू जैकब्स एज हो जाएगा। तो ऐसा एज वाला जो भी क्वेश्चन है इसमें मैंने पहले भी बताया था, जो छोटा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 3 टाइम्स या 5 टाइम्स 7 टाइम्स जो भी होगा। अब इसमें से हम अपना पहला इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला सिचुएशन ऐसा है, x प्लस 5। अब 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू वाई 3y एंड 3 5 जा 15। तो अब यहाँ पे ये होगा कि 3y इधर आ जाएगा, x माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 3y इधर के माइनस 3y इक्वल, पहले तो हम 15 लिख लेते हैं और ये प्लस 5 इधर जाके माइनस 5 हो जाएगा। तो फिर x माइनस 3y इक्वल 15 माइनस 5 10। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम दूसरे सिचुएशन पे चलते हैं। बिफोर 5 ईयर्स ये जैकब का एज है और बिफोर 5 ईयर्स ये सॉन का एज है। लेकिन उस समय क्या था, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ सॉन्स एज, यानी कि सॉन के एज में अगर 7 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वल जैकब्स एज। अब इसमें से हम अपना दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 7 5 जा 35। x प्लस 7y इधर के माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 35 माइनस 5 इधर के प्लस 5 हो जाएगा। तो फिर x माइनस 7y इक्वल माइनस 35 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 5 माइनस करने से 30, क्योंकि 35 बड़ा है इसके लेफ्ट में माइनस है तो फिर ये माइनस 30 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हुए हम सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 10। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल 10 माइनस 3y इधर रख के प्लस 3y आ जाएगा, यानी कि x इक्वल 10 प्लस 3y। ये एक बार हमारा x का वैल्यू आया। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हम x का वैल्यू
लिख लेते हैं 10 प्लस 3y जो हमारा x का वैल्यू आया, माइनस 7y एज इट इज रहेगा, इक्वल -30। अब प्लस 3y माइनस 7y, प्लस माइनस माइनस, 7y में से 3y माइनस करने से 4y, क्योंकि 7 बड़ा है इसके लिए फिर माइनस है तो फिर -4y आ जाएगा, इक्वल पहले तो हम लिख लेते हैं -30 और ये +10 इधर रखे -10 हो जाएगा। तो फिर ये आ रहा है कि y इक्वल -30 -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 + 10 40, क्योंकि दोनों में ही माइनस है तो माइनस का ही साइन बैठेगा, और ये -4 यहाँ आके इसके नीचे बैठ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 × 10 = 40, यानी कि y इक्वल 10, y का वैल्यू 10 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम कोई इक्वेशन में डाल देते हैं। अब y के इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन है x - 7y इक्वल -30, x - 7, y का वैल्यू 10 इक्वल -30। अब यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल, पहले तो -30 लिख लेते हैं, ये -7 × 70 -70, ये -70 इधर आएगा तो +70 हो जाएगा, x इक्वल प्लस माइनस माइनस, 70 में से 30 माइनस करने से 40, यानी कि x इक्वल 40। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल 40 एंड y इक्वल 30। अब x क्या था, ये था जैकब्स एज, देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब्स प्रेजेंट एज 40 years, सॉन्स प्रेजेंट एज, y का वैल्यू आया था 10, यानी कि 10 years। तो ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन 5 और 6 नंबर का। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।